विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन सी। निम्न में से किस में विटामिन सी पाया जाता है? तो ग्रोसबेरी आंवला में। फूड फॉर द डेवलपिंग फिटस इज सप्लाइड बाय। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन का आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्लेसेंटा गर्भनाल के द्वारा। विटामिन सी को विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है और विटामिन सी का नेम है स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। द एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीट शुगर। निम्न में से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मिलता कहाँ से है? तो फ्रूट से। Milk is not considered a balanced diet nowadays because of the absence of। किसी की कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है, तो आयरन एंड विटामिन सी की कमी के कारण। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट घी बाय। वनस्पति तेल को ठोस वसा में बदला जाता है हाइड्रोजिनेशन के कारण। स्वीटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज़ एनर्जी कंटेंट ऑफ। मधुमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा मात्रा होती है 0 कैलोरी। ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। निम्न में से कौन सा विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन B12 का अच्छा स्रोत दूध है, मतलब कि मिल्क है। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो इसकी साइंटिफिक नेम होती है साइनोकोबालामाइन। जीरोथैल्मिया इज डिफिशियंसी डिजीज यूज्ड बाय। जीरोथैल्मिया किसके कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होती है। और विटामिन ए का केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, वैसे तो विटामिन बी जो है वो थायमीन के नाम से जानते हैं, बट विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी जो है वो क्लेसिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। मैच द लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list। दिए गए कोड के अनुसार मिलान करें। तो पहला है ए का आंसर होगा तीसरा, यानी कि ए वीक स्टेट डिफिशियंसी ऑफ आयरन। कमज़ोर दृष्टि तत्व की कमी होती है, तो ये होती है दृष्टि किसके कारण होती है? तो विटामिन डी के कारण, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए के कारण, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है। एनीमिया किसके कमी के कारण होती है? तो एनीमिया लौह के कमी के कारण होती है। एनीमिया जो होती है डिफिशियंसी ऑफ आयरन के कमी के कारण होती है। कम दृष्टि, वीक दृष्टि होती है, कमज़ोर दृष्टि होती है विटामिन ए के कमी के कारण, जिसको नाम देते हैं रेटिनॉल। एनीमिया जो है वो लौह के कारण होती है, लौह की कमजोरी कारण होती है। उसके बाद स्किन प्रॉब्लम जो है वो विटामिन सी के कारण होती है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और ब्रेकिंग ऑफ बोन, हड्डियों की कमी बोल सकते हैं, हड्डियों की कमजोरी बोल सकते हैं, वो कैल्शियम के कारण होती है। अ मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। एक व्यक्ति जो वर्णधता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखता है? तो हरा दिखाई देता है। ड्राइंग ऑयल्स कंटेन अ फेयरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। शोषण तेलों में बहुत बड़ा अनुपात होता है असंतृप्त वसा अम्ल। Drying oil contain a fairly large proportion of unsaturated fatty acid. Which protein sugar pair is present in milk? तो इनमें से कौन से प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है? तो कैसीन और लैक्टोज।
व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स क्या है? Cholesterol and trans fatty acid are types of lipid. Cholesterol और trans अम्लीय लिपिड के प्रकार हैं. What would be the formula of fructose? फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है. तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये जितने भी चीज़ हैं इनके सबके फॉर्मूला C6H12O6 ही है. तो यहाँ पे फ्रुक्टोज बोल रहा है तो इसका भी फार्मूला है C6H12O6. ग्लूकोज पूछा जाए तो इसका भी फार्मूला C6H12O6 ही है. C12H22O11 ये किसका है? तो ये चीनी का है, शुगर का है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी. हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड काउजेज, रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता होता है गाउट से. BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर. BCG प्रतीक्षा किसके लिए किया जाता है? क्षय रोग यानी कि TB के लिए. मैच द करेक्टली इंसेक्ट वेक्टर इन. सूची में दिए गए रोगों को से कीट वेक्टर की सूची में सही तरीके से मिलान करें. तो अगर हम बात करें एनोफिसिल्स मच्छर की बात करें जो कि मादा मच्छर है, एनोफिसिल्स की काटने से कौन सी भी बीमारियां होती है? तो एनोफिसिल्स के काटने से इंसानों को मलेरिया हो जाती है. उसके बाद क्यूलेक्स स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स की बात करें तो क्यूलेक्स जो है वो भी एक मच्छर है. क्यूलेक्स के काटने से कौन सी बीमारियां होती है? तो क्यूलेक्स के काटने से फलेरिया रोग हो जाती है. सैंड फ्लाई की बात करें तो सैंड मधुमक्खी की काटने से कौन सी रोग हो जाती है? तो सैंड फ्लाई मक्खी की काटने से काला जार देखने को मिलता है. टेसी फ्लाई, इसकी काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो टेसी फ्लाई के काटने से नींद की बीमारी होती है यानी कि स्लीपिंग सिकनेस देखने को मिलती है. Which one of the following is the infective stage of the malaria paradox? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया पैराडाइज का संक्रामक चरण है? तो स्पेरोजाइट है. Increased RBC in the blood leads to a condition called. रक्त में RBC के वृद्धि से एक स्थिति पैदा होती है जिसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया. द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपनेस इज. अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इंसोमेनिया, अनिद्रा. द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हाई फीवर कंडीशन आर कॉल्ड. वह पदार्थ जो बुखार की अवस्था में बढ़े ताप को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहलाता है एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक्स. The expansion for acid is acquired immunodeficiency syndrome. Toxicology is related to the study of. टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पॉइजन के अध्ययन से. अल्ट्रावायलेट रे कैन बी इश्यूड इन वाटर ट्रीटमेंट एज. अल्ट्रावायलेट विकिरणों को जल शोधन हेतु किस रूप में प्रयोग करते हैं? डिसइंफेक्टेंट के रूप में. टैक्टोना ग्रैंडिसलिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ. टैक्टोना ग्रैंडिसलिन वैज्ञानिक नाम किसका है? तो टीक का नाम है. टीक एक पेड़ का नाम है. डेलोनिक्स रेजिया रैफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर का साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजिया रैफिन. इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ. इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस वैज्ञानिक नाम है आंवला का. आंवला का साइंटिफिक नेम है इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस. एज ए डिरेक्टा इंडिका. एज ए डिरेक्टा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ. किसका है? तो नीम का है. एज ए डिरेक्टा इंडिका का वैज्ञानिक नाम किसका है? तो नीम का है. एक्रस सपोटा
एक्रस सपोटा जो है किसका वैज्ञानिक नेम है? तो चीकू का है। मैग्नीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है, साइंटिफिक नेम है? तो आम का है, मैंगो का। पैंथरा पैंथेरा टिग्रिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नेम है? तो बाघ, टाइगर का। फेलिस कैक्टस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, फेलिस कैक्टस किसका वैज्ञानिक नेम है? तो बिल्ली, कैट का। एनोना एनोना स्क्वेमस मोशा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, एनोना स्क्वाम मोशा किसका वैज्ञानिक नेम है? तो कस्टर्ड एप्पल, सेव का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज फाउंडेड बाय, द्विपद नाम पद्धति की खोज किसने की थी? तो कार्ल लिनस ने की थी। कैनिस फैमिलियरिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, कैनिस फैमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नेम है? तो कुत्ता का, डॉग का। एकेसिया एरेबेसिया बिका, एकेसिया अरेबिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, एकेसिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नेम है? तो बबूल का। कैनिस वुल्पेस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, कैनिस वुल्पेस किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है लोमड़ी का, फॉक्स का। सौरिया लैक्टेरिडाई इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, सौरिया लैक्टेरिडाई इज़ द साइंटिफिक नेम, सेरिया लेसअर्टिडा वैज्ञानिक नेम किसका है? तो ये लिजार्ड, छिपकली का है। एर्बोरियल एर्बोरियल एटलस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, एर्बोरियल एटलस का किसका वैज्ञानिक नेम है? स्पाइडर मंकी का वैज्ञानिक नेम है। ऑस्मियम टेनुफ्लोरम, ऑस्मियम टेनुफ्लोरम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, ऑस्मियम सेक्ट्रम, ऑस्मियम टेनिफ्लोरम किसका नाम है? तो तुलसी का। मोरिंगा ओलिफेरा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नेम है? तो डर्म स्टेक, सहजन का। सीडियम ग्वाजवा, सीडियम ग्वाजवा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, सीडियम ग्वाजा किसका वैज्ञानिक नेम है? तो अमरूद का, ग्वावा का। एकिनोनिक्स जुबास्टस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, एसिनोनिक्स जुबास्टस किसका वैज्ञानिक नेम है? तो चीता का। फिकस बेंगलिनिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, काइकस बेंगलिनिस किसका वैज्ञानिक नेम है? तो बनियान, बरगद का। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ, निम्न में से कौन से पृथ्वी का विशाल जीवित पक्षी है? तो अल्बाट्रोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? तो ह्यूमिंग बर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉलेस्ट बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लंबी पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग। ये मैच द फॉलोइंग है। तो जेनर ग्रुपिंग की बात करें तो ये क्या किए थे? तो ये वैक्सीनेशन की, एडवर्ड जेनर जिनका नाम था, एडवर्ड जेनर जो थे वो वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की खोज किए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटसन की, तो वाटसन जो थे वो डबल हेलिक्स की खोज किए थे, यानी कि द्वितीय कुंडलन की खोज किए थे। उसके बाद बात करते हैं लैंड स्टेनर, तो आपको पता है ब्लड ग्रुप का खोज किए थे लैंड स्टेनर। और फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन की खोज किए थे। विच ड्रग इज़ यूज्ड इन एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, किस अवधि का प्रयोग ज्वलन प्रतिरोध के रूप में किया जाता है? प्रेडनाइजोन। धन्यवाद।